एनटीए यूजीसी नेट 2021 मिशन जेआरएफ। आगे बढ़े उससे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है ट्यूटोरियल्स बाय श्वेता। आई एम श्वेता एंड मैंने मेरा जेआरएफ कॉमर्स में क्वालिफाई किया है। जैसे कि हमने पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स शुरू करी थी, ये उसका पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर वो पार्ट देखिए। आज हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन। सबसे पहले ये पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होता क्या है। तो वो सभी फैक्टर्स जिसकी वजह से डिमांड पे कुछ चेंज आता है, वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, या उसे डिमांड फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, expectation of price change of the commodity, size and composition of population, level of taxation and tax structure, demonstration effect, other factors। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम से यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, जैसे इन सभी फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर का बता दिया कि इस फैक्टर में ये चेंज हुआ तो उससे क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आज इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी से। ऑर्डिनरी द डिमांड फॉर अ गुड इज गवर्न बाय इट्स ऑन प्राइस। किसी भी गुड की डिमांड डिपेंड करती है उसके खुद के प्राइस पर। अदर डिटर्मिनेंट्स रिमेनिंग कांस्टेंट, change in on price of a good causes an inverse change in its demand as well। अगर बाकी सभी डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट हैं, सिर्फ प्राइस ही एक्टिव है, तो प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पर इन्वर्स चेंज आएगा। जैसे अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। Demand for a commodity depends not only on its own price but also upon the price of related goods। मतलब किसी भी कमोडिटी की डिमांड सिर्फ खुद के प्राइस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो रिलेटेड गुड के प्राइस पर भी डिपेंड करती है। अब क्या चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में, वो डिपेंड करता है कि गुड कैसा है। क्या वो सब्स्टिट्यूट गुड है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। पहले सब्स्टिट्यूट गुड। These are those goods which can be substituted for each other। ये वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे पे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, मतलब हम रिप्लेस कर सकते हैं कि अगर ये नहीं मिला तो वो ले लेंगे। जैसे पेप्सी एंड कोक, टी और कॉफ़ी। अगर कंज्यूमर पेप्सी लेने गया, पेप्सी नहीं मिली तो कोक ले लेंगे। चाय पीनी है, चाय नहीं मिली तो कॉफ़ी पी लेंगे। अगर पेप्सी और कोक का ही एग्जाम्पल लें, डिमांड फॉर अ कोक इज रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ पेप्सी। कोक की डिमांड रिलेटेड है पेप्सी के प्राइस से। इफ प्राइस ऑफ पेप्सी इज रेज्ड, अगर पेप्सी के प्राइस बढ़ते हैं तो जो लोग पेप्सी ले रहे थे वो कोक पे शिफ्ट हो जाएंगे, और पेप्सी के प्राइस बढ़ने से कोक की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। एंड इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेस, द डिमांड फॉर ए सब्स्टिट्यूट कोक विल ऑल्सो डिक्रीज। अगर पेप्सी की प्राइस कम हो गई तो जो लोग कोक की डिमांड कर रहे थे वो पेप्सी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो पेप्सी के प्राइस कम होने से कोक की क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो गई। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ अदर गुड। सब्स्टिट्यूट गुड के केस में एक की क्वांटिटी डिमांडेड दूसरे की प्राइस के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, डिमांड कर्व हैपन्स टू बी पॉजिटिवली स्लोप। सब्स्टिट्यूट गुड के केस में जो डिमांड कर्व बनती है वो पॉजिटिवली स्लोप बनती है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि सब्स्टिट्यूट गुड के केस में डिमांड कर्व कैसी होती है, तो पॉजिटिवली स्लोप होती है। सब्स्टिट्यूट गुड के केस में एक की क्वांटिटी डिमांडेड का दूसरे के प्राइस के साथ पॉजिटिवली रिलेशन होता है। अगर डिमांड कर्व देखें तो एक तरफ ले ली प्राइस पेप्सी की और यहाँ ले लेते हैं डिमांड कोक की। पहले पेप्सी के प्राइस इतने थे तो कोक की डिमांड इतनी हो रही थी।
अब अगर पेप्सी के प्राइस बढ़ गए तो लोग जो पेप्सी ले रहे थे वो कोक पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो कोक की क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो ये पॉजिटिवली स्लोप डिमांड कर्व बन गया। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दीज आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। ये वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। जैसे कार एंड पेट्रोल, पेन और इंक। अगर कार है, पेट्रोल नहीं है, तो कार की भी कोई डिमांड नहीं करेगा। या अगर सिर्फ पेट्रोल है, कार नहीं है, तो उसकी भी डिमांड नहीं है। पेन एंड इंक, अगर पेन है, इंक ही नहीं है, तो पेन की डिमांड नहीं है। देयर इज एन इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर फर्स्ट गुड एंड प्राइस ऑफ द सेकेंड विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द फर्स्ट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशन होता है एक की क्वांटिटी डिमांडेड और दूसरे के प्राइस पर। इंक एंड पेन, इफ प्राइस ऑफ पेन इंक्रीजेस, डिमांड फॉर इंक इज लाइकली टू गो डाउन। अगर पेन के प्राइसेस बढ़ गए तो इंक की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर पेन के प्राइसेस कम हो गए तो इंक की डिमांड भी बढ़ जाएगी। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो डिमांड कर्व होती है वो नेगेटिवली स्लोप होती है। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं प्राइस कार का, और यहाँ ले लेते हैं डिमांड पेट्रोल की। जब कार के प्राइसेस इतने थे तो पेट्रोल की डिमांड इतनी थी। अब कार के प्राइसेस बढ़ गए तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो गई, तो डिमांड कर्व यहाँ से बना नेगेटिवली स्लोप। ओके, नेक्स्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ इनकम ऑन द डिमांड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड, whether good is normal और inferior। अब कंज्यूमर की इनकम में कुछ चेंज आया तो उससे क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आएगा, ये डिपेंड करता है कि गुड किस टाइप का है। क्या वो नॉर्मल गुड है या इन्फीरियर गुड है। पहले नॉर्मल गुड देखते हैं। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर्स इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नॉर्मल गुड के केस में कंज्यूमर की इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड का पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी, और अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाएगी। बट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इंफीरियर गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है कंज्यूमर की इनकम और क्वांटिटी डिमांड का। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो वो इंफीरियर गुड क्यों लेगा, वो नॉर्मल गुड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, डिमांड फॉर अ गुड इंक्रीजेस फॉर विच कंज्यूमर डेवलप्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी अगर कंज्यूमर ने कोई टेस्ट या प्रेफरेंस डेवलप कर लिया तो, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्राइस चेंज ऑफ द कमोडिटी। अब डिमांड में कुछ चेंज आ रहा है तो ये एक्सपेक्टेशन की वजह से भी हो सकता है। एक्सपेक्टेशन भी फैक्टर है। जैसे कंज्यूमर को लग रहा है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है, कंज्यूमर को कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो उसकी वजह से आज की क्वांटिटी डिमांडेड में फ़र्क आएगा। जैसे प्रोडक्ट प्राइसेस, कंज्यूमर को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो वो आज नहीं खरीदेगा, वो वेट करेगा फ्यूचर का कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होंगे तो मैं फ्यूचर में खरीदूंगा, वो आज नहीं खरीदेगा। तो कंज्यूमर को एक्सपेक्ट है कि प्राइसेस फ्यूचर में कम होंगे, तो आज की क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, कंज्यूमर को लग रहा है कि फ्यूचर में कोई नया प्रोडक्ट उसको मिलने वाला है, तो वो आज नहीं खरीदेगा भी, वो वेट करेगा, तो आज क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। फ्यूचर इनकम, कंज्यूमर को लग रहा है कि फ्यूचर में उसकी इनकम बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, उसका इफेक्ट आज की क्वांटिटी डिमांड पर पड़ेगा। नेक्स्ट, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन।
मार्केट डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। मार्केट डिमांड का साइज और अगर कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में कुछ भी चेंज हो रहा है तो उसका मार्केट डिमांड पे फर्क पड़ेगा। जैसे अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सभी टाइप के गुड्स जो हैं उनकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, और अगर पॉपुलेशन कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। नेक्स्ट, लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड टैक्स स्ट्रक्चर। अब टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्स है, अगर डायरेक्ट टैक्स के जो रेट है वो ज़्यादा है तो कंज्यूमर को अपनी पूरी इनकम का ज़्यादा परसेंट टैक्सेस देने पर ही पे करना पड़ेगा, टैक्सेस पर ही उसे स्पेंड करना पड़ेगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और अगर टैक्स रेट कम है तो डिमांड बढ़ जाएगी। और इनडायरेक्ट टैक्स के केस में वो कॉमोडिटी जिनके ऊपर ज़्यादा टैक्स चार्ज किए जाते हैं उनकी डिमांड कम होती है एज कंपेरिजन टू दोज जिनके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं होता। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अगर लोग कुछ भी चीज़ खरीद रहे हैं जिसकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है बट शो ऑफ करने के लिए, वो रिजल्ट है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का। द परचेज मेड बाय द पीपल बिकॉज ऑफ जेलसी, कॉम्पिटिशन, सोशल इन्फेरिटी और द डिज़ायर टू रेज देयर सोशल स्टेटस। अगर लोग कुछ भी परचेज कर रहे हैं जेलसी की वजह से, कंपटीशन की वजह से, सोशल इन्फेरिटी की वजह से, अपने सोशल स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए, तो ऐसे जो ये परचेजेस होते हैं ये रिजल्ट है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का। और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का डिमांड पर हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट होता है, ये याद रखना। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का डिमांड पर हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अब हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े, इनके अलावा और भी बहुत फैक्टर्स हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। अगर कंज्यूमर क्रेडिट अवेलेबल है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर अब किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ इम्प्रूव हुआ है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। लेवल ऑफ सेविंग। अगर कंज्यूमर सोच रहा है कि अब उसको सेविंग बढ़ानी है या उसको सेविंग को कम करना है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड पर फर्क पड़ेगा। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड पे फर्क पड़ता है, जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।